ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना लाइफ कुछ चेंज करूँ, मतलब सबके जैसा मैं अपनी लाइफ ना जीऊँ और जीने। और रही बात मेरी फैमिली की, तो मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी फैमिली भगवान करे सबको दे। कि इस लाइन में जाने के लिए बहुत लोग मना कर देते हैं कि ये लाइन अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है, तो मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट दिए, जो कि मैं आगे बढ़ रही हूँ आज अपनी फैमिली की वजह से और उल्लास सर की वजह से। और मुलाकात तो पहले शर्मा जी से, अरे एक्टर प्रदीप शर्मा सर से मुलाकात हुई, जिनके द्वारा हम उल्लास सर से करीब हुए और उनके साथ एक्टिंग क्लासेस शूट के लिए बुलाया जाता है और हम लोग जाते हैं, अच्छा लगता है। और रही बात मेरे बारे में, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ अपने बारे में कि मेरी लाइफ एक नॉर्मली सी थी। मैं बचपन से मैं गांव में रही आई हूँ। 18 साल के बाद मैं अपने माँ बाप से मिल रही हूँ और उनसे मिलने के बाद इतनी मतलब ज़्यादा खुशी हुई, अच्छा लगा मिलने के बाद उनसे। और ये समझ आया कि घर आने के बाद अपनी फैमिली को देखी, अपने हालातों को देखा, तो समझी कि आगे कुछ करना है, अब अपनी फैमिली को आगे ले जाना है अपने। और मतलब मेरा क्या है, मैं गांव से आई, फिर मेरा शौक, मेरा बचपन से मन था कि मैं एक्टिंग क्लासेस में काम करूं और मेरा जाने का तो बहुत मन था, बट मैं जा नहीं पा रही थी। लेकिन अब आई हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। और लाइफ में कुछ करना है तो सेल्फ डिपेंड रहो, किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि आज की जनरेशन में, आज के डेट में कोई आपका नहीं है, सब आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ दिन आपसे प्यार से मिलेंगे, प्यार से बातें करेंगे, ऐसा लगेगा कि वो अपने हैं। सबसे सबसे बड़ी गंदी मेरी बात है कि जो मुझसे प्यार से बातें कर देता है, तो मैं उससे ना खुल के अपनी हर एक फीलिंग्स बता देती हूँ कि मेरे लाइफ में ये हुआ, मेरे लाइफ में वो हुआ। तो आज इसलिए किसी को अपना मत समझो, क्योंकि आज के डेट में कोई अपना नहीं है। पहले उसे जानो, समझो, परखो कि वो क्या है, क्या करता है, कहाँ से नहीं, फिर उससे बात करो। और आज के वक्त में, आज के डेट में सब एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। जब तक आपका काम उनसे है तब तक वो आपके पास हैं, आपके पास आपकी सारी बातें भी सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन अगर कुछ करना है लाइफ में तो अपने करियर पे फोकस दो। देश की बात, मतलब लोगों की बातें मत सुनो। आप अगर आप आगे बढ़ोगे तो लोगों का क्या है, आपको तो खींचेंगे ही आगे ना। तो लोगों को छोड़ो, आप अपने करियर पे ध्यान दो, अपने माँ बाप को देखो, वो किस हालत से आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, फिर एक्टिंग क्लासेस में भेज रहे हैं, वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं, उसे देखो। माँ बाप का अपना सॉरी अपना फ्यूचर बनाना है, तो पहली बात तो माँ बाप का सपोर्ट होना चाहिए। और हमें हमारे समाज क्या बोल रहा है, हमारे लोग क्या बोल रहे हैं, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें तो बस अपने करियर पे फोकस करना है। कुछ करना है तो ठानो कि मुझे करना है। यही मेरे माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा डर के मत रहो, जहाँ जाना है, जहाँ निकलना है तो उसे निकलो, देखो, निकलोगी, देखोगी, जानोगी कि आज के दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में है क्या। निकलोगे फिर देखोगे आप कि नहीं। जैसे हम लोग रहते हैं ना, हम लोग किसी को भी अपना मान लेते हैं कि वो अपना है, वो अपना, कैसे हम लोग मान ले अपना है। अगर अपना है तो अपने क्या, काम भी तो होनी चाहिए उसकी। और आज मैं दोस्त के बारे में, तो कुछ दोस्त के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मैं ना अपनी हर एक फीलिंग्स, हर एक बातें बताया करती थी। और वो भी लड़की थी जो सुनती थी, समझती थी। और अगर मैं कुछ गलत करती थी ना, वो मुझे रोकती थी कि नहीं काजल, ये गलत है, इस लाइन में मत जा, वो वहाँ मत जा, वो इंसान सही नहीं, वो सिर्फ उसे यूज कर रहा है, और यहाँ मत जा, ये कर, वो कर।
वो मुझे रोकती थी, टोकती थी। वो मेरी बचपन की फ्रेंड थी, एकदम क्लोज़ फ्रेंड थी। बचपन से हम लोग खाए हैं, साथ में घूमे हैं, टहरे हैं, एक साथ पढ़े हैं 12th तक। आज मैं उसे छोड़ के गाँव मुंबई चली आई, उस फ्रेंड को, जो कि बहुत मिस करती हूँ, वैसी फ्रेंड। इसीलिए दोस्त बनाओ या फ्रेंड बनाओ तो एक ऐसा बनाओ जो तुम्हारे ज़रूरत में तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दे सके। ये नहीं, बहुत लोग खुशियों में साथ देते हैं ना, अरे चलो चलो आज उसके यहाँ पार्टी है, आज वो खिलाएगी, तो तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद तो तुमसे दूर हो जाते हैं। जब तक तुम खिलाओगे पिलाओगे दोस्त लोग, तब तक दोस्त तुम्हारे साथ रहते हैं, और नहीं खिलाओगे पिलाओगे तो वो तुमसे दूर हो जाते हैं। तो दोस्त ऐसा बनाओ कि जो तुम्हें समझ सके, बता सके कि काजल ये यहाँ गलत हो रहा है तेरे साथ, या यहाँ गलत हो रहा है। तो दोस्त तो वही होते हैं जो मुसीबत पड़ने में साथ दे सके, तुम्हारी ज़रूरत में वो साथ दे सके। तुम अगर किसी मुसीबत में फंसे हो तो तुम्हारा साथ दे सके, दोस्त तो वही होते हैं। तो बस दोस्त के बारे में इतना ही बताना चाहिए। सोच समझ के कोई भी अपना फ़ैसला उठाओ, कदम उठाओ कि जिसमें तुम्हें कोई परेशानी ना हो सके। और ऐसे ही आज आप लोग से बातें करके, या फिर मैं इतना खुश हूँ कि आज मुझे पहली बार ऑप्शन मिला कि मैं सूट बना रही हूँ, अपना बारे में बता रही हूँ। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि दूसरों का मदद करती हूँ। मतलब अगर मैं दुखी हूँ, अगर मेरे सामने कोई और दुखी है, तो मैं अपना दुख छोड़कर मैं सामने वाले की दुख सुन लेती हूँ कि आखिर उस इंसान को क्या प्रॉब्लम है, वो इंसान क्यों इतना दुखी है। ऐसी एक मेरी फ्रेंड थी जो उसे उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो मुझसे आके शेयर की, बोली यार काजल ऐसा है वैसा है। मैंने बोला कि सब्र रख, एक दिन सब ठीक होगा। क्योंकि दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, भगवान तो सब देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, कौन तेरे साथ गलत कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो क्योंकि भगवान जब अपना चमत्कार दिखाते हैं तो वो स्वord में, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं देती है, उनकी लाठी एक अचानक से बरसती है कि जो दुनिया की भाग हो जाती है। प्रेम करना है, दोस्ती करना है तो ईश्वर से करो, क्योंकि हाँ, तुम्हारा वो परीक्षा लेते हैं, बहुत लेते हैं, लेकिन वो फल भी तो देते हैं ना एक अच्छा। माँ बाप आपको जीना सिखाते हैं, आपको बचपन से चलना सिखाते हैं, डोलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, हमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपको इतना बड़ा कामयाब बनाते हैं। अगर आप उन्हीं का साथ नहीं दोगे, आप उन्हीं को नहीं समझोगे, तो आपको कौन सपोर्ट करेगा। किसी के लिए अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ो मत। मतलब होता है ना, आजकल अपने माँ बाप पर ही लोग गुस्सा करते हैं, जैसे कभी कभार मैं ही कर देती हूँ। मतलब चिढ़ मस्ती तो किससे करो, तो गुस्सा तो हमें उसी से इंसान पे करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, जिसे हम अपना समझते हैं, उसी को गुस्सा निकालते हैं, उसी को मनाते हैं। और समझने वाला इंसान जब नहीं समझता है तो तकलीफ़ होती है ना। अरे यार, उसे हम अपना समझते हैं, अब वो समझ ही नहीं रहा है मुझे, क्यों नहीं समझ रहा है, क्या कुछ गलती मेरी में होगी। कभी कभार पापा समझाते हैं, बेटा ऐसे नहीं वैसे, ये नहीं वो, तो लगता है हाँ यार, बाद में समझ में आता है हाँ पापा सही बोल रहे थे कि ऐसा करना है वैसा करना है। और आगे तो मैं अपने बारे में जानकारी तो इतना दे दी हूँ, बट और कुछ है कि मैं खुद, मतलब सब बोलते हैं तू कैसी है, ये वो, तू किसी को समझती नहीं है। मैं क्या किसी को समझूँ, आज के डेट में कोई अपना है कि मैं उसे समझूँ, उससे अपने दिल की बातें शेयर करूँ। जिससे आप समझते हो ना, जिससे आप ज़्यादा भरोसा करते हो ना, आप कितने दिल की हर एक फीलिंग बताते हो ना, बाद में आपका वही वो आपका दिल तोड़ता है, आपको तकलीफ़ जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है ना, तब वो आपका साथ छोड़ देता है। हो जाए कोई भी हो, अपनी अगर दिल की फीलिंग किसी को शेयर करनी है, या आप भगवान के सामने शेयर करो,
या फिर आप अपने माँ बाप के सामने शेयर करो। वो आपको गलत है क्या है, सही क्या है, वो आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि ये गलत है, वो गलत है, यहाँ मत जाओ। माँ बाप अब माँ बाप आपकी भलाई के लिए ही आपको रोकते हैं, टोकते हैं कि बेटा वहाँ मत जाओ, वो सही इंसान नहीं है, उनसे मत बातें करो। और हम लोग बच्चे लोग इतने नादान होते हैं कि हम लोग उनकी ही बात बहुत ख़राब लगती है। मतलब क्यों मुझे रोक टोक कर रहे हैं। अगर बाद में हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो समझ में आता नहीं यार, पापा सही बोल रहे थे, पापा ये बोल रहे थे, नहीं वो गलत था, हम लोग नहीं समझे। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक किसी ने एक बात बोली थी कि सब्र रखो, जो होगा वो तो आपको मिल ही जाएगा। जो किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा, जो किस्मत में नहीं है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो क्योंकि हम लोग दुनिया तो इतना देखे नहीं है, दुनिया तो मेरे माँ बाप ने देखा है, तो वही बताते हैं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे इधर जाओ, वहाँ घूमो। अब पता है मैं डरती थी, मतलब पापा बोलते अकेले जा, तू जो नहीं आ रहा है सामने वाले से पूछ, किसका मतलब क्या होगा, अ, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बताएंगे ना। मतलब मेरे में पहले एक डर था, लेकिन अब वो डर धीरे धीरे ना मेरा निकल चुका है। तो मैं किसी के सामने खुल के भी बातें कर सकती हूँ कि मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम है, किस चीज़ से मुझे क्या है, मुझे ऐसा वर्ड मत बोलो, मुझे प्रॉब्लम हो। मैं मतलब जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है मैं साफ साफ बता देती हूँ कि देखो मुझे ऐसा कुछ मत बोलो। और सामने वाले को भी ऐसा आप मत बोलो कि जो आपकी बातों से ठेस पहुँचे उसे। ऐसा बोलो कि जो आपको भी अच्छा लगे और सामने वाला को भी अच्छा लगे। और पता है सबसे अच्छा मैं तो यही मनाती हूँ, मेरा बचपन सबसे अच्छा था। मतलब बचपन में ना किसी चीज़ की टेंशन, ना किसी चीज़ की परवाह कि अरे ये मत करो डांट मिलेगी। बचपन में बस 3 चीज़ की प्रॉब्लम रहती थी, टेंशन रहती थी कि खाओ, खाने की, पढ़ने की, सोने की, और दोस्तों के साथ खेलना, घूमना, कहीं भी चले जाते थे। अब बड़े जब से हुए हैं ऐसा लगता है कि बचपन मेरा वापस आ जाए। मतलब क्या है इस बड़े में, कुछ नहीं लगता है। तो बस ये बहुत बड़ी दुनिया है जो मैं अब निकल रही हूँ धीरे धीरे, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ बहुत आपको नए नए लोग मिल रहे हैं देखने को। कोई समझता है तो कोई नहीं समझ रहा है। तो उसे अच्छा लग रहा है आप लोग से आज बातें करके। आज सर की देन है जो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और मेरा बस मेरा एक ही सपना है कि जिस लाइन में मैं जा रही हूँ, शूटिंग के, एक्टिंग के, सीरियल लाइन में, बस वो मैं हासिल कर लूँ। मतलब मैं कोशिश करूँ कि वो मुझे मिल जाए। और जो मेरे सपने आगे के हैं उसे मैं पूरा कर सकूँ। और फ़िलहाल अपने माँ बाप के भी सपने बहुत है, देखी हूँ मैं भी। सोचती हूँ अगर जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊँगी उस दिन हर एक सपना मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी, अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करूँगी। क्योंकि माँ बाप कैसे 2 पैसा लाते हैं, कैसे क्या करते हैं, बच्चियों को फिर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो तो माँ बाप समझते हैं। इसीलिए हर इंसान को सोचना चाहिए कि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। यही सब समझाते हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी बात, अच्छे के साथ रहोगे तो लोग तुम्हें अच्छा बताएंगे, अच्छा सिखाएंगे। बुरे के साथ रहोगे लोग आपको गलत काम बताएंगे, बुरे हरकतें उनके साथ करोगे, ये करोगी वो करोगे। तो इसीलिए अच्छे का साथ चुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो। और फिलहाल अब मैं क्या बोलूँ। और मुझे और ये बात, मेरे माँ बाप भाई बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। बोलते हैं भाई मेरी बच्ची आगे निकल जाए।
अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। किसी के सामने पहली बात तो खुद पे डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, कि किसी के सामने हमें हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना किसी चीज़ को लेके, किसी भी सर मुझे फंसाए है यार, किसी भी चीज़ को लेके मैं किसी के सामने मुझे हाथ तो नहीं फैलाना रहेगा ना। अगर मैं खुद सेल्फ डिपेंड रहूँगी तो कुछ करती रहूँगी तो खुद का ये रहेगा ना, खुद का सपना तो पूरा कर सकती हूँ, माँ बाप का सपना पूरा कर सकती हूँ। अब भाई तो मुझे सबसे बड़ी मेरी एक है कि अगर मैं जिस दिन मैं कामयाब जिस दिन हो गई अपनी लाइफ में, तो सब फालतू का पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे नहीं करना है। अगर मेरे पास उतना पैसा रहेगा ना तो मैं वो अनाथ आश्रम में दे सकती हूँ, किसी गरीबों को दे सकती हूँ, लेकिन उन्हें उन्हें मत खिलाओ जो तुम्हारे सामने अच्छे बनते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पीठ पीछे तुम्हें खंजर मारते, उनको मत दो। अगर लाइफ में कुछ बन गए हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो तुम अनाथ आश्रम में दान कर दो, गरीबों को बांट दो, वो अच्छा लगता है। तो और ये गार्डन बहुत प्यारा लग रहा है, मैं आई हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, देखने को भी मिल रहे हैं कैसे नहीं हैं। और जो मेरा सपना था मैंने तो आपको बता ही दिया कि एक्टिंग क्लासेस, सीरियल लाइन में, या फिर कुछ अगर इसमें सक्सेसफुल हो भी गई मैं, तो आगे और क्या करना है ये भी तो सोचना रहेगा ना। तो समझ नहीं आ रहा सच में, बहुत हुआ सर। ठीक है गाइस, अगला सूट मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ, अगले सूट के बाद आपको फिर मैं अगले सूट में फिर आपसे मैं मिलती हूँ। इसलिए धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा। अब मैं सर के पास जा रही हूँ। कट 29 बस एक मिनट। नहीं सर, क्या खाऊंगी मैं, अब क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर, वैसे हो गया कितना है? 29। अच्छा ये बोलो कि मैं पार्क दिखा देता हूँ साथ में, बोल दो कि पार्क पे एक राउंड लगा। अब ये मेरा पार्क है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा है। बोल रही हूँ, दिखा रही हूँ सर, ये देखो चरखा है। पढ़ने लायक एक राउंड लगाया। और यहाँ देखो बहुत सारे लोग बैठे हैं, और वहाँ देखो बच्चे लोग झूला झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, सब अपने अपने कामों में बिजी है, जो कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आए हैं। यहाँ यहाँ देखो कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, जो कितने प्यारे लग रहे, पिंक और वाइट में हैं। और यहाँ सब लोग खेलने आए हैं टाइम पास के लिए। ये बहुत प्यारा जगह है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप लोग भी देख लो, मैं दिखा रही हूँ पार्क यहाँ का, अच्छा है। आप शूटिंग के लिए भी आ सकते हो, इतना प्यारा पार्क है।
क्योंकि मैं आज आई हुई हूँ शूट के लिए, तो मैं तो शूट कर ली। अब मैं आप लोगों को ये पार्क भी दिखा रही हूँ। काफ़ी बड़ा पार्क है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। और यहाँ सब अपने फैमिली के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं। जो अच्छा लग रहा है। यहाँ फ्लावर्स प्यारे दिख रहे हैं, देखो सब पेड़ में हैं। तो हो गया। अभी हम लोग फिर वापस से सर के पास जा रहे हैं। देखो हमारे सर वहाँ पे खड़े हैं, चश्मा लगा रहे थे, और मेरे पापा। कट कर दूँ ऐसा? ये आधे घंटे का शूट करके आई है लड़की, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा सर। क्या क्या बोला है? एडिट करना पड़ेगा, कुछ हटाना पड़ेगा? क्योंकि इसमें मिस्टेक बहुत हुआ होगा कुछ। मिस्टेक नहीं, मैं अंट शंट तो नहीं बोल रहा हूँ। बोला है? फिर नहीं हटाना पड़ेगा। ये पहली लड़की है जिसने नॉन स्टॉप आधा घंटा मेरे साथ जो है शूट किया है खुद से। बहुतों की हिम्मत नहीं बनती। मुस्कुरा सकते हैं, अच्छे से स्माइल। ओह, अभी इसकी थोड़ी सी कमाई होगी, बहुत कम वाली कमाई। कुछ तो पैसे मिलेंगे इससे, उससे हमें चाय पिलाएगी और कुछ ना कुछ खिलाएगी। हमारी कमाई से खाएगा तो इतना अच्छा लगेगा। हाँ सर, अच्छा लगेगा मुझे। जब मैं बहुत कमाती हूँ तो मैं खिला सकती हूँ सबको। बहुत नहीं मिल रहे हैं, मतलब मिलेंगे ना बाद में कुछ आगे तो चल के। आगे चल के मिलेंगे। यह है काजल। जब मैंने इसे बोला था शूट से पहले कि जब तुम बैठते हो तो मैं हार्ट बीट धक 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 कुछ होता है, कहते नहीं। शूट के बाद आके बता रही कि हाँ होता है। तो मैं टेंशन में आ गया था कि मैं कैसा आर्टिस्ट हूँ, मुझे ज़्यादा दुख दुख होती है। इससे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पहले क्यों बोला था तो मैं दुख दुख नहीं होती? पहले नहीं लगी, मतलब एक बार से इतने ध्यान से देखने लगे तब होने लगा ये। लेकिन फिर भी मैं डरी नहीं, अपना काम की बनाई। आधे घंटे से बोले थे तो वो हुआ। तो पहले तुमने झूठ बोला था। ओह हाँ, ये हो सकता है इसमें नंबर बनाने के लिए बोला हो पहले। हाँ, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो ना हवाबाजी करते हैं कि मैं हम तो क्या नेचुरल है, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से। हाँ, हम तो बिल्कुल नेचुरल है, हमें कोई घबराहट नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। अब इसने सच बोला है। कम से कम जिनको जानते हो उनसे सच बोलना होता है। हाँ सर, हाँ, आगे से ध्यान रखूंगी। तो ओवरऑल तुम्हारा डिसीजन ये शूट का कैसा लगा तुम्हें आके? बहुत अच्छा लगा। ये चाय काजल के पैसे से की जा रही है। ओ, बिस्किट भी है साथ में। कैसा लग रहा है काजल, तुम अपने पैसे से किसी को चाय और बिस्किट खिला रहे हो? अच्छा लग रहा है। खुद भी तो खा रहे हो ना? हाँ से बहुत खा रही हूँ।